आज से बैंक्स और डाकघरों में बदले जाएंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। 24 नवंबर तक रोजाना 4000 रुपए तक बदले जाएंगे नोट। पहले दिन बैंक्स में लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना, बैंक्स ने की खास तैयारी। आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बैंक्स में होगा कामकाज। शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक। अघोषित आय पर टैक्स के साथ लगेगा 200% का जुर्माना। आपकी तरफ से जमा की जा रही राशि पर आयकर विभाग की रहेगी पैनी नजर। आज भी देश भर में बंद रहेंगे एटीएम। कल से एटीएम से मिलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। 24 नवंबर तक बैंक से रोजाना 10,000 रुपए निकालने की होगी छूट। एक हफ्ते में 20,000 निकाल सकते हैं। कल से एटीएम से रोजाना निकाले जा सकेंगे 2000 रुपए। 19 नवंबर से रोजाना 4000 की हो सकती है निकासी। नोट बदलने के लिए आपको बैंक्स और डाकघरों में दिखाना होगा पहचान पत्र। जमा करने के लिए खाता धारकों को इसकी जरूरत नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोगों को दिलाया भरोसा, 2 से 3 हफ्ते में हालात सामान्य हो जाएंगे। उपलब्ध हो जाए इसकी व्यवस्था की गई। 2 से 3 सप्ताह लगेंगे। काले धन का खुलासा ना करने वालों पर सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी चेतावनी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार के फैसले पर जताई हैरानी। 2000 के नोट लाने पर उठाए सवाल। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले पर नीतीश ने की पीएम मोदी की तारीफ। सरकार के फैसले का किया स्वागत। कल आधी रात तक सभी नेशनल हाईवे टोल फ्री। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मुसाफिरों को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया गया फैसला। राजस्व सचिव के मुताबिक पैन नंबर की जानकारी लिए बिना ग्राहकों को सोना बेचने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। सरकार के आदेश के बावजूद दिल्ली में कई पेट्रोल पंप मालिकों का 500 और 1000 का नोट लेने से इनकार। पुलिस की दिखी तैनाती। राजधानी के कई निजी अस्पतालों में भी नहीं लिए जा रहे हैं 500 और 1000 के नोट। मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानी। दिल्ली में मेट्रो के मुसाफिरों को राहत। 500 और 1000 के नोट से 11 नवंबर की आधी रात तक खरीदे जा सकेंगे टोकन और कार्ड। पंजाब के पठानकोट में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन। दवा दुकानदारों का 500 और 1000 का नोट लेने से इनकार। कल आधी रात तक सरकारी अस्पतालों में चलेंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। रेलवे स्टेशन और सरकारी बस स्टैंड पर भी इस्तेमाल। छोटे नोट नहीं होने पर दिल्ली में टोल प्लाजा पर घंटों परेशान दिखे लोग। जाम होने से लोगों पर मुसीबत। 500 और 1000 के नोट बंद होने से ज्वेलर्स की चांदी। जैसलमेर में सोने की डिमांड बढ़ने पर 10,000 तक बढ़ाया दाम। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों ने किया चक्का जाम। कारोबारियों से 500 और 1000 के नोट मिलने पर बवाल। 500 और 1000 के नोट बंद होने से सैलानियों की बड़ी मुश्किल। वाराणसी और आगरा में परेशान दिखे टूरिस्ट। बरेली में सड़क किनारे कूड़े के ढेर पर मिले 1000 और 500 के सैकड़ों नोट। जलाने की थी साजिश। 500 और 1000 के नोट बंद होने के खिलाफ आसनसोल में कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम मोदी का फूंका पुतला। कानपुर में 500 और 1000 के नोट बंद होने से नाराज फुटकर दुकानदारों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोयम्बटूर में 500 और 1000 के नोट बंद होने का लोगों ने किया स्वागत। सरकार के फैसले से खुश होकर मनाया जश्न। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में देर रात नहीं पहुंचे नए नोट। चीफ पोस्ट मास्टर ने कहा, हमारी ओर से तैयारी पूरी। 500 और 1000 के नोट बंद होने से अयोध्या में श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी मुसीबत। दुकानदारों की भी बड़ी परेशानी है। सतलज यमुना लिंक नहर से जल बंटवारे की विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच झगड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पंजाब के सीएम ने शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बुलाई बैठक। कहा, पानी बचाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार। अकाली दल सांसद प्रेम सिंह ने कहा, खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन पंजाब का पानी किसी भी राज्य को नहीं देंगे। कीमत पे जो लोग हमारा पानी लूटना चाहते हैं उनको पंजाब की धरती पर पाँव नहीं रखने देंगे और हमारी लाशों पे पानी जा सकता है, अदरवाइज पानी नहीं जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बुलाई आपातकालीन बैठक में हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। आज कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती को लेकर कड़ी सुरक्षा, बीजेपी के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में जवानों की तैनाती। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का बीजेपी ने किया है विरोध, आज काला दिवस मनाने की तैयारी। बिहार में नीतीश की निश्चय यात्रा के पहले दिन ही हंगामा, बेतिया में भ्रष्टाचार से परेशान युवकों ने की नारेबाजी। यूपी के बलिया में बीजेपी की परिवर्तन रैली में पहुंचे राजनाथ सिंह, विरोधियों पर साधा जमकर निशाना। राजनाथ ने 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीएम के फैसले की जमकर की तारीफ, कहा भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। सरहद पर जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत, माचल सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान शहीद। भारत की ओर से पाकिस्तानी फायरिंग का जोरदार जवाब, पड़ोसी देश के कई पोस्ट तबाह। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब, सरहद पार से जारी फायरिंग पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद जवान विकास मिश्रा के घर मातम, मधुबनी में उनके गांव में पसरा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, कई घंटे तक चला ऑपरेशन। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश में महिला प्रधान के घर बदमाशों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हुए सभी बदमाश, घटना के बाद पूरे गांव में दहशत। मुंबई में लालबाग फ्लाईओवर में दरार आने से पुल पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद, आज लोगों को हो सकती है परेशानी। सीएसटी से दादर आने वाले लोगों को होगी भारी परेशानी, 2011 में यातायात के लिए खोला गया था पुल। यूपी के रामपुर में बीती रात सड़क किनारे कूड़े के ढेर में लगी आग, आसमान में दूर दूर तक देखा गया धुआं। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं की छात्रा को अगवा कर पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। ग्वालियर में आरपीएफ में तैनात 2 महिला कांस्टेबल से रेप का सनसनीखेज मामला, मथुरा में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में अफगान मूल की नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो फेसबुक पर डाल ब्लैकमेल करने की कोशिश, दोस्त और उसके 3 साथियों पर आरोप। हरदा में जवाहर नवोदय विद्यालय में मेस से रोटी चुराने के आरोप में 2 छात्र सस्पेंड, अभिभावकों से स्टाम्प पेपर पर लिखवाने के बाद स्कूल में एंट्री। बिहार के बेगूसराय में सड़क किनारे खड़ी पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद, किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक, 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली में आईटीओ के पास हादसे का शिकार हुई बेकाबू स्विफ्ट कार में सवार 5 लोग घायल। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 में 2 कश्मीरी युवकों पर लाठी डंडों से हमला, एक युवक बुरी तरह घायल। पीजी में रह रहे युवकों पर 4 से 5 बदमाशों ने बोला हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटे। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने एक घर को विस्फोट से उड़ाया, घटना के बाद लोगों में दहशत। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में आग से अफरा-तफरी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के नजफगढ़ में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के छपरा में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, घर में सो रहे 2 लोगों को कुचला, मौत से गुस्साए लोगों ने घंटों लगाया जाम। कोलकाता में मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, वीसी से नाराज छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम। मुंबई से सटे ठाणे में बेटे की चाहत में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, 3 बेटियों के जन्म से था खफा। यूपी के कन्नौज में एक घर में बारूद के ढेर में धमाका, एक की मौत, एक शख्स बुरी तरह घायल। महाराष्ट्र के वाशिम में तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर मौत, मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। ग्वालियर में शराब के नशे में बेसुध दिखी महिला, बाद में महिला थाने ले गई पुलिस। राजस्थान के झुंझुनू में कॉपर टाउनशिप में बंदरों के आतंक से परेशान लोग, बंदरों को पकड़ने पर रखा 5000 का इनाम। उड़ीसा के मयूरभंज में 15 फीट लंबा कोबरा दिखने से हड़कंप, रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया।
राजस्थान के बाड़मेर में बस स्टैंड की बत्ती गुल, बिल जमा नहीं करने पर बिजली विभाग ने काटे कनेक्शन। पुष्कर मेले के रंग में रंगे लोग, लगड़ी टांग प्रतियोगिता में विदेशी सैलानियों ने लिया हिस्सा, ऊंटों का दिखा जलवा। महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे ने मुंबई में लॉन्च किया चिराग मोबाइल ऐप, बच्चों के अधिकारों की होगी रक्षा। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना, माणा में भारत तिब्बत सीमा का भी किया निरीक्षण। 12 और 13 नवंबर को आज तक के साहित्य महाकुंभ का आयोजन, दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जमा होंगे 100 से ज्यादा लेखक। बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट के बाद शिमला सेंसेक्स 338 पॉइंट्स गिरकर 27,252 पर हुआ बंद। 900 रुपए तोले की छलांग लगाकर 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 31,750 रुपए। चांदी में भी 1,150 रुपए प्रति किलो की बढ़त, 45,000 रुपए किलो हुआ 1 किलो चांदी का भाव। दूसरी तिमाही में 49% तक घटा ओबीसी का मुनाफा, जुलाई सितंबर बैंक का मुनाफा 153 करोड़ रुपए रहा। 500 और 1000 के नोटों पर बैन से ई भुगतान की दिशा में सरकार ने बढ़ाए कदम, नैस्कॉम ने कहा काले धन पर लगाम से बढ़ेगा चलन। राजकोट टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की धमाकेदार बल्लेबाजी, 4 विकेट खोकर 311 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने जमाया शानदार शतक, मोइन अली शतक से एक कदम दूर। राजकोट में फिरकी का नहीं चला जादू, 108 रन खर्च करने बाद अश्विन के हिस्से 2 कामयाबी। उमेश यादव और रविंद्र जडेजा को एक कामयाबी, शमी और अमित मिश्रा को नहीं मिला कोई विकेट। मैच के दौरान चोटिल शमी ने 3 बार छोड़ा मैदान, आगे खेलने पर सस्पेंस। राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप को ओबामा ने दी बधाई, अपने भाषण में लोगों से एकजुट होकर ट्रंप का साथ देने की अपील की। कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से निराश छात्रों का प्रदर्शन, रैली निकालकर जताया विरोध। चुनाव में हार के बाद न्यूयॉर्क में होटल छोड़ने से पहले हिलरी क्लिंटन ने वहां के कर्मचारियों से की मुलाकात, भाषण भी दिया। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से न्यूयॉर्क के लोग हैरान, कई लोगों को अब भी भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात, चुनाव में जीत पर दी बधाई। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जनवरी में लेंगे पद की शपथ, तब तक व्हाइट हाउस में बने रहेंगे बराक ओबामा। जीत के बाद ट्रंप ने किया साथ मिलकर काम करने का वादा, कहा मैं बनूंगा अमेरिका के हर एक तबके का राष्ट्रपति। समर्थकों के बीच ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का किया वादा, कहा तैयार है पूरा प्लान। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ने भारत का कहा शुक्रिया, आज तक से खास बातचीत में बोले भारतीयों का जोरदार समर्थन मिला। चुनाव में हार के बाद हिलरी क्लिंटन के समर्थकों में निराशा, कई लोगों की आंखों में छलके आंसू। मोसुल के करीब मिले बगदादी की हैवानियत के सबूत, इराकी फौज के मुताबिक करीब 150 सिरकटी लाशों का जखीरा बरामद। सीरिया के रक्का में अमेरिका समर्थित फौज के जोरदार बमबारी, आईएसआईएस के गढ़ वाले इलाके में 20 की मौत। मेक्सिको के कोलेमा में कंटेनर जहाज से 220 किलो कोकीन बरामद, चिली से हो रही थी नशीली दवाओं की तस्करी। ब्रिटेन की महारानी का नया अंदाज, क्वीन एलिजाबेथ ने अपने पोर्ट्रेट का किया अनावरण। पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ रहा है धरती का औसत तापमान, संयुक्त राष्ट्र के वेदर एजेंसी का दावा।